बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री PBX की इंस्टॉलेशन हाइपर वी पे करना सिखाऊंगा। फ्री PBX आपको मोस्टली तो इस नाम से वाकिफ़ होंगे और कुछ लोगों के लिए नाम नया होगा, तो उनको मैं बताता चलूँ इस कि अगर आप गूगल पे आके फ्री PBX जस्ट मेंशन करते हैं तो ये इसकी वेबसाइट है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज है, ओपन सोर्स। Freedom to communicate. The free in free PBX stand for freedom. That's because free PBX, the world most popular open source IP PBX, give user the tool to build a phone system tolerate to their needs. आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जस्ट बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, ये आपने फिल करनी है और यहाँ से आपने डाउनलोड इसका वर्जन आपने ये डाउनलोड क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने फॉर टाइम सेविंग इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? CPU मिनिमम आपका Core i5 सीरीज़ का होना चाहिए, प्रेफर क्वाड कोर Xeon और ग्रेटर इससे होगा। रैम आपकी मिनिमम 2 GB और मैक्सिमम 4 या इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। हार्ड डिस्क आपकी मिनिमम 100 GB होनी चाहिए, प्रेफर 250 GB या इससे प्लस हो। और लैन कार्ड आपका मिनिमम एक। 2 सेपरेट नेटवर्क इंटरफेसेस IPMI ऑन डेडिकेटेड NIC। मोस्ट सर्वर क्लास हार्डवेयर कम्स विद IPMI सच एज डेल, DRAC, HP, ILO etc. to enable the cluster to manage the power state of each node। अब मैं आता हूँ हाइपर वी पे। मेरा सर्वर 2019 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। न्यू वर्चुअल मशीन, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट करते हैं। इसको कर लेते हैं 16। यहाँ से आप पाथ दे दें जहाँ आपने इसको सेव करना है। आपकी जो भी हार्ड डिस्क की लोकेशन होगी जहाँ आप इसको सेव करना चाह रहे हैं वो आप इसको पाथ असाइन कर दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। चूज़ द जनरेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन। ये जनरेशन 1 को सपोर्टेड करती है, जनरेशन 2 को सपोर्ट नहीं करती। आप जनरेशन 2 पे करेंगे तो ये आपकी इंस्टॉल नहीं होगी। आपने यहाँ से जनरेशन 1 ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। मैं इसको वैसे तो 1 GB आपकी 100 यूज़र्स और 20 जो है यानी कि 100 कॉल्स के लिए इनफ होती है और 20 आपकी कंटिन्यूसली कॉल को मैनेज कर सकती है। मैं अभी मिनिमम 4 GB इसको असाइन कर रहा हूँ। लैन कार्ड आपने असाइन करना है। मैं इसको 150 स्पेस दे देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मैं ब्राउज़ करके इसका इमेजेस को फ्री PBX 16 और यहाँ से मैं इसको फिनिश करता हूँ। सेटिंग पे आता हूँ। मैं इसके प्रोसेसर इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ओके करता हूँ। राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ इसके फ्री PBX इंस्टॉलेशन स्टैटिक 18, 19 और 16। यहाँ से आप एरो की से इसको मूव करके ऊपर आप देख सकते हैं 18 के सामने रिकमेंडेड है। मैं स्टैटिक 19 सेलेक्ट करता हूँ, PBX 16 एंटर करता हूँ और यहाँ से आपने अब यहाँ से ग्राफिकल इंस्टॉलेशन आउटपुट VGA करनी है। ग्राफिकल इंस्टॉलेशन वाया VNC आउटपुट टू सीरियल, ग्राफिकल इंस्टॉलेशन वाया VNC आउटपुट टू सीरियल एंड VGA। मैं आउटपुट टू VGA रख के इसको सिलेक्ट करूँगा। आपने जो अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरी है आपने उसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। मैं ग्राफिकल इंस्टॉलेशन आउटपुट टू VGA करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। फ्री PBX आपने यहाँ एस प्रेस कर सकते हैं या इंटर प्रेस कर दें।
इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। यहाँ अपने रूट पासवर्ड इसको एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप डन कर दें यहाँ से। स्टार्टिंग पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये 738 इसके पैकेजेस हैं जो इसने इंस्टॉल करने हैं। ये काफ़ी टाइम ले लेगा। मैं जब तक इंस्टॉल होते हैं इसको वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से इसको आपने रीबूट के टैब को क्लिक करना है। यहाँ से आपने पहले इसको इजेक्ट करवाना है और इसको एक दफ़ा फिर रीबूट करवाना है। यहाँ आपने इंटर प्रेस करना है। यहाँ सॉरी जूम कर लेता हूँ। यहाँ आप टाइप करना है अपने रूट और पासवर्ड वो जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था। अब यहाँ आपको ये मैं आईपी दिखा देता हूँ 192.168.10.59। ये आईपी इसको ऑटो असाइन हुआ है DHCP की तरफ से। अब मैं ब्राउज़र पे आता हूँ 192.168.10.59 सॉरी 192.168.10.59। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, एडमन। ईमेल आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद आपने सेटअप सिस्टम पे आ जाना है। फ्री PBX एडमिनिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। यूज़र नेम जो आपने रखा था, कंटिन्यू। वुड यू लाइक टू एक्टिवेट योर न्यू सिस्टम नाउ, आपने यहाँ से एक्टिवेट करना है। अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो इसके बहुत से फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ आपने ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। और आपने ये वाला फॉर्म कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ से क्रिएट करना है। मैं ये फॉर्म फिल कर लेता हूँ। फॉर्म फिल कर दिया मैंने। अब यहाँ से आप इसको लोकेशन नेम पाकिस्तान और एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेशन स्टेटस कंप्लीट। स्किप कर दें इसको।
इसको स्किप करते हैं। मॉड्यूल अपडेट्स कर रहे हैं, आप इसको अपडेट नाउ भी कर सकते हैं। मैं फॉर टाइम बिंग इसको स्किप कर रहा हूँ। सबमिट और अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन। फायर वाला अगर अनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट नाउ। अब यहाँ से आपने एडमिन में आना है और यहाँ से आपने सिस्टम एडमिन में, अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया हुआ तो ये वाली ऑप्शंस आपको अपीयर नहीं होंगी। नेटवर्क सेटिंग, आपने यहाँ पे आना है नेटवर्क सेटिंग में। यहाँ से क्योंकि अभी मेरा जो आईपी है वो DHCP पे चल रहा है, मैं इसको स्टैटिक करता हूँ और यही वाला आईपी मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ। आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंगली जो भी आईपी फ्री है आप वो इसको स्टैटिक असाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसको यस कर दें और यहाँ से सेव इंटरफेस, सेव एंड अप्लाई। DNS की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। होस्ट नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो होस्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग, पावर ऑप्शन, पोर्ट मैनेजमेंट, यहाँ से आप पोर्ट मैनेज कर सकते हैं। PNP कॉन्फ़िगरेशन, HTTPS सेटअप, टाइम जोन, स्टोरेज, ये आपको स्टोरेज शो कर रहा है कि कितनी अभी यूज़ हो चुकी है और कितनी रिमेनिंग है। सपोर्ट, इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।